अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। गोरखपुर में पदार्पण हुआ, आगमन हुआ आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का। उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया किन्नर समाज के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसके अलावा जो गोरखपुर के तमाम समाज सेवी और समाज सेवा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। एक निजी होटल में उन्होंने अपना एक पूरा कार्यक्रम रखा था गोरखपुर स्थित, और क्या कुछ बातें उन्होंने कही हैं, मीडिया से रूबरू भी हुई। उनके स्वागत अभिनंदन के बाद उन्होंने मीडिया को तमाम जानकारी दी और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से। जैनिज्म और बुद्धिज्म का प्रभाव सनातन धर्म पे और सनातन धर्म पतन की ओर पे बढ़ा, तब प्रागट्य हुआ आदि शंकराचार्य, और उन्होंने 4 पीठ और उपपीठ भी बाद में हुई, जैसे शारदा पीठ जो पीओके में है, जो श्रृंगेरी जो मेन पीठ है उसका उपपीठ है कांची, सुमेरु पीठ है जिसका अभी वहाँ के शंकराचार्य जी बनारस काशी क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि सुमेरु एक ऐसा हिमालय की पीठ है, श्रेणी है, जहाँ अब कोई नहीं पहुँच पाएगा। वहाँ आदि शंकराचार्य ने तप किया पीठों की रक्षा करने के लिए। पहले ज़माने में मंदिर या कोई भी भगवान का स्थान बड़ा केंद्र रहता था, और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कालांतरों में अलग अलग समय में अखाड़े बनते गए। 2015 में किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। 2014 नालसा जजमेंट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस केस में मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इंटरवीनर थी, और पहली बार किन्नरों को भारतीय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब उसके बाद हमने 2015 को हमने अखाड़ा बनाया, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। 2016 का हमने कुंभ किया उज्जैनी का, तब 13 अखाड़े हमारे खिलाफ हुए। तो एक उर्दू का शेर है, 13 तकब्बुर तुझे मुबारक मुझे जुदाई का गम नहीं। हम तभी भी ढिठाई से हमने अपना शाही स्नान किया और किन्नर अखाड़े को, और उसी उज्जैनी में मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे मेरे समाज ने सुशोभित किया। 2019 प्रयागराज के कुंभ में हमने जूना अखाड़े के साथ अनुबंध हुआ कि किन्नर अखाड़ा रहेगा, और हमारी परंपराएं, हम अपने अखाड़े में जो हमारी परंपराएं, हमारी रीत रिवाज है, उसे हम पालन करेंगे, और हम जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेंगे। यह अनुबंध हुआ। 2021 का कुंभ हुआ, वहां पे हमारा अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही रहा। तो हम कभी किसी के पास मान्यता के लिए नहीं गए। सत्य को मान्यता की जरूरत नहीं होती। और मैं चाहूंगी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्हें समाधि अभी हाल ही में दी गई, बड़ी दुखद तरीके से उनका शरीर वो छोड़ के चले गए हमारे बीच में। 1 मिनट का मौन अगर हम खड़े होके
नरेंद्र गिरी जी के लिए करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी और उसके बाद हम कार्यक्रम शुरुआत करें। आज की स्थिति में जिस संदिग्ध तरीके से हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की शरीर मिला और सीबीआई जांच हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने बड़ी सोच समझ के ये जांच सीबीआई को दी है, तो उसमें हमें विश्वास है और हम आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये क्षति हमारे पूरे सनातन धर्म को मिली है। और ये बात की खुशी है कि दौर बदल रहा है। मेरे माता पिता गोरखपुर के हैं, मैं भी गोरखपुर की हूँ, तो ये मिट्टी मेरी ही है। एक ज़माना अलग था आज के 10 साल पहले और आज ज़माना अलग है। आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी गोरखपुर की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी इतने भव्य तरीके से सनातन धर्म की ध्वजा लेके चल रही है। जिन किन्नरों का वजूद सनातन धर्म से लुप्त हो चुका था, वो वापस स्थापित हो रहा है। किन्नर अखाड़े का 2015 में गठन हुआ। 2019 के कुंभ में आप लोगों में से कितने जन मेरे साथ रहे हैं पूरे कुंभ में, और धीरे धीरे जो हे दृष्टि से हम जैसे बच्चों को देखते रहे, लोगों समाज देखता था, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। और उत्तर प्रदेश स्टेट और हमारे योगी जी जो धर्म के आज हमारे, देखिए गोरखपुर में आए तो गोरखनाथ से बड़ा कौन देवता है, और गोरखपुर का नाम भी तो गोरखनाथ ही तो सभी को पता है। हम बचपन से, अभी पिछले महीने मेरी माता का स्वर्गवास हुआ, तो मैं कभी भी गोरखपुर आती थी तो वो कहती थी, बेटवा गोरखनाथ जाके आशीर्वाद पहले लेवे के चाहिए, बाद में कुछ काम करे के चाहिए। तो ये परंपराएं हमारी। और आज भी मैं आगमन हुई तो पहले गोरखनाथ में ही माथा टेकी और अब सारे कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। अगले महीने, ये मेरा आगमन इसके लिए हुआ है कि अगले महीने हम हवन करने जा रहे हैं किन्नर अखाड़ा, नवरात्रि के ठीक बाद, और उसकी पूरी रूपरेखा तय होगी। समाज कल्याण के लिए ये हवन किया जाएगा। 1 सप्ताह का कार्यक्रम मेरी महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी करने जा रही हैं, और इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरे ही ज़िले में, जहाँ से मेरे माता पिता है, वहीं से कनकेश्वरी मेरे सत्य सनातन धर्म का ध्वजा लेके बड़े बेखूबी से चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश एक वैसा स्टेट है जो पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है। इनहेरिटेंस लॉ के में लॉ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था योगी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने किन्नरों को, ट्रांसजेंडर्स को हेरिडेटरी राइट्स में उन्हें हक मिला कि आज सिर्फ लड़का या लड़की नहीं, अगर मैं किन्नर हूँ और अगर मेरा ख़ानदान मुझे अपनी जायदाद से वंचित करता है तो वो नहीं हो पाएगा। अब उन बच्चों को भी जायदाद मिलेगा। रिसेंटली मैंने सुना ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड उन्होंने अनाउंस किया। पहला रेलवे स्टेशन LGBTIQ का, ट्रांस का, द रेनबो मेट्रो स्टेशन हमारे नोएडा में बना हुआ है। पहला सैलून अपने आप में जो ला ब्यूटी एंड प्राइड सैलून है, वो भी गाज़ियाबाद में हम लोगों ने ही शुरुआत करी है। वो जो मैनेज्ड और रन बाय ट्रांसजेंडर होगा। ज़माना बदल रहा है। आज मैं 42 की हूँ, तो मैंने अपने आँखों के सामने देखी हूँ ये बदलाव होते हुए। जो रूढ़िवादी परंपराओं में जिस स्टेट को सबसे रूढ़िवादी समझा जाता था भारतवर्ष में, योगी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए और हमारे समाज के लिए भी लाए। तो हैट्स ऑफ टू हिम। महामंडलेश्वर तक का सफर कैसा रहा है आपका? ज़िंदगी का हर पहलू रोमांचक था मेरी ज़िंदगी का, और आई बिलीव मेरे को ये एहसास है कि इंग्लिश में मैं कहती हूँ हमेशा, डिसीजन टेकन एट दैट जंक्शन ऑफ टाइम वाज राइट, सो इवन इट इज़ राइट नाउ।
इसके लिए आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं सनातन धर्म के पद चिन्हों में कभी चलूँगी। एक सेलिब्रिटी से लेके एक सनातन धर्म के आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे बैठना एक बड़ा रोचक ज़िंदगी रहा है। और उसके बारे में मैंने अपनी किताब मी हिजड़ा मी लक्ष्मी में, हिंदी में वाणी प्रकाशन, इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और मराठी, पंजाबी, उड़िया में अब और रिलीज़ होने वाली है। देखिए, सनातन धर्म पे तो हमेशा आक्रमण होते आया हुआ है, जहाँ मुग़ल देखे या सब कुछ देखे। और हमें भी अखाड़ा बनाने की ज़रूरत इसीलिए हुई क्योंकि इस्लामीकरण ज़्यादा हो रहा था और एक्सट्रीमिस्ट इस्लामीकरण हो रहा था। तो इसके लिए हमें अखाड़ा बनाना पड़ा। हम हिंदू के बच्चे, हम हिंदू धर्म में रहेंगे और अगर किसी को इस्लाम कबूलना है तो वो स्वेच्छा से कबूल है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ज़बरदस्ती कोई बच्चा दूसरे सनातनी होके और दूसरे धर्म में शरण ले तो इससे लज्जास्पदी बात को और कुछ नहीं हो सकती। आज किन्नर अखाड़ा गठन होने के बाद हम तो घर वापसी वगैरह नहीं मानते। जिन्हें मन था वो वापस पलट के आए अपने घर। मेरे लिए तो सबके लिए दरवाज़ा खुला है। मेरे अखाड़े में ना जात है, ना पात है, ना कुछ है। हम सब एक ही चुनरी में, देखिए, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, हम जो साड़ी पहनते हैं उसके एक एक रेशे में वो दुख है जो इतनी ज़िंदगियों में हम, कटाक्ष क्या होता है वो किन्नरों से अच्छा कोई नहीं जानता। हे दृष्टि क्या होती है वो हमसे अच्छी कोई नहीं जानती। आज अगर कनकेश्वरी भी धर्म की शरण में आई तो उसके पीछे भी बहुत कारण है। तो वो अपनी एक ज़िंदगी छोड़ के अपनी एक नई ज़िंदगी, और हमारी पिछली ज़िंदगी बहुत बार प्रेस और मीडिया उछालने की कोशिश करती। तो मैं वही कहती हूँ, वो भी लक्ष्मी थी, ये भी लक्ष्मी है और आगे होने वाली भी लक्ष्मी है। तो मैं ही मैं हूँ और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? आज संदेश यही, देखिए कितने समाज के लोग आए हैं, हमारे सारे समाज के, गोरखपुर के लोग आए हैं। तो हम तो 70 जात की रोटी खाने वाले हैं। मैं तो हम तो चाहते हैं कि लोगों के घर में खुशियाँ हों। अब ये कोरोना से धीरे धीरे हमें निजात मिल रहा है, पर हमें इस कार्यक्रम से यही दिखाना चाहते हैं कि एकता में ही सबसे बड़ी मजबूती है। एक प्रश्न और था कि जीवन में आपके कई पड़ाव आए, एक वंचिता का भी आया, फिर आप महामंडलेश्वर भी बनी। क्या आगामी आने वाले समय में राजनीतिक भी महामंडलेश्वर हम लक्ष्मी जी को देखेंगे? मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगी।